46 टन का ये घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। यहाँ ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, सहारे के मेरे P90 टैंक तो आसमान हिलाए। आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिजाल Infantry combat vehicle BMP-2 Saras, which is capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude, that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurumili Gyanetra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view, along with a laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high-mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट सिस्टम। ये कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army 140 Air Defense Regiment self-propelled, which was upgraded independently. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Larry Apollo. It is effective air targets up to 2,000 meters and ground targets up to 2,000 meters. Rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa has 15 shot-down drones launched by Pakistan during Operation Sindhu, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding country's honor. तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया था। और अब आपके सामने आ रहे हैं वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये देवी पहरा गर्मी सर्दी सहते। Every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Naik Subedar N. Chandra of TLE and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23 mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। Zu 23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L70 नेतृत्व दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ तकनीक से सुसज्जित लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है एवं दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किले
बल रक्षा व्यवस्था को विनाश कर दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाने में सक्षम। अब आपके सामने और अब बच के अग्रसर सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभाल रही है 40 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अत्याधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के जिसमें आवश्यकता अनुसार रॉकेट पौध बदले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं चला। मैं इंजीनियर्स की कुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि यह 1x1 वाहन पर लगा है, इसीलिए यह अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक SATCOM वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिप सिग्नल रेजिमेंट की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिमान और दिव्यास्त्र सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अपने 2 वाहन इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो हथियारबंद हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए। शक्तिमान मंच की तरफ बढ़ता हुआ जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक केरल मेडिन द्वारा मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। मेरे और सज्जनों आपके समक्ष है पहचान और अवरोधन प्रणाली IBDNIS, इसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट कैप्टन यादव। मॉड्यूलर ब्रिज प्रणाली कॉम्बैट ड्रोन का दस्ता नेतृत्व 624 AV बटालियन के मेजर इस बार का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार सियोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और क्षेत्र के ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन सोलर इन्फेंट्री सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन चारों ओर बुनता ये जाल। 8वीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श सेनाओं की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिमशक्ति नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू के हाथों में ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे चूर चूर शत्रु के मंत्र। भारत का गौरव, सेना का बल, भारतीय सेना हो रही अब हर क्षेत्र में प्रबल तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसे प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट डाले जा सकते हैं। The mighty launcher coming to the saluting days is of smudge,
whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by the of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देखिए सज्जनों, मध्य पूर्व रिजर्व प्रमुख मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दी। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे ये भाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके तरफ आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है, जिसमें कि हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ आज भी पड़ेंगे 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरीश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। हालांकि मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Dhanar of 503 Air Defence Missile Regiment, MR-SAM. This system is also called Abra weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defence weapon system intended for protection of all critical areas. आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब सर्वप्रथम आप देख सकते हैं और तिरंगे व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, इसी के पीछे झांकने में जो भारत सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूज दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नहीं का विषय आर्मी के किया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक और ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम भारत wherein an in-house innovation of आकाश आर्मी लॉन्च रही है using this is of Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major R. Prasad. एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अनिल सिंह कर रहे हैं। ये ऑल टेरर मानव रहित ग्राउंड व्हीकल्स पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। ये सर्विलेंस, लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम है। अब आपके सामने लॉजिस्टिक कोड मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित उन्नत भारत की ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन हमले और वास्तविक के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स्ड विंग ड्रोन आधुनिक युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है जो असाधारण प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और मरुस्थल में लहराते हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में तोपों की गर्जन धड़ धड़ में गगन पवन की संसद। जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीना तान समक्ष भारतीय सेना की नव गठित भैरव बटालियन। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी इरादों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कड़ी के रूप से किया गया। ये बटालियन एक विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। अत्याधुनिक निगरानी आगे
सदा सदा एवं समान क्षमता के राष्ट्र सुरक्षा का प्रभाव बुलाया जाएगा। निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ईशान से और शौर्य से आपके साथ हेल मार्च करती है। अब 2 मिनट बैठ जाओ। देगा सजनवाज का परेड राष्ट्र की तत्परता